जॉन चैप्टर 7 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु हमको बुलाते हैं कि जिनके दिल में एक वो प्यास है उनके पास आए। तो उस ज़माने में क्या होता था कि महायाजक वो फीस्टिंग के टाइम पानी छोड़ते थे, ऐसे कहा जाता है, कुछ होली वाटर की तरह मतलब छोड़ते थे वो मंदिर में, वो सिनेगॉग में, जहाँ पे सारे लोग जाते थे अपने आप को शुद्ध करने के लिए, धोने के लिए, पानी पीने के लिए, जो भी हो। तो यीशु भी वहाँ जाते थे और ये सब देखते थे। तो ये लोग क्या है, मतलब बस ऐसे ही आ रहे और शुद्ध कर रहे और जा रहे, बस थोड़े टाइम के लिए ये शुद्ध पानी शुद्ध करता है और जा रहे। लेकिन जैसे वचन कहती है कि प्रभु यीशु चिल्ला रहे थे वहाँ पर खड़े होके, ऑन द लास्ट डे ऑफ द फीस्ट, क्राइड आउट, वर्स 37, इफ़ एनीवन इज थर्स्टी कम टू हिम। चिल्ला रहे थे लोग, तो ऐसे जा रहे थे, बस एक बोलते ना रिचुअल, रीति रिवाज जैसे कुछ करना होगा उस तरीके से जाके करके आओ, घर जाओ, मीटिंग को आओ, जाओ घर जाओ, एंजॉय करो, आओ घर जाओ, बस अपना काम करो, घर जाओ और आराम से जीते रहो, कुछ प्रोग्रेस नहीं। तो ये सब देख के प्रभु यीशु चिल्लाने लगे, कम टू मी आई विल गिव यू द रियल वाटर्स, बोल रहे, इफ़ एनीवन इज थर्स्टी, प्यास है क्या तुझ में, तुम्हें रियल प्यास है क्या, मेरे पास आ जाओ। तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा, मैंने टीवी पे देखा था कि मतलब एक प्रोग्राम आता है, यू शुडंट बी अलाइव, डिस्कवरी चैनल पे, उसका अर्थ है आज तुम्हें ज़िंदा रहने का अधिकार नहीं है, वो प्रोग्राम का नाम। तो इसमें क्या मतलब रियल घटनाएं होते हैं, जो लोग मृत्यु के करीब आते हैं और बच जाते हैं, उनकी मतलब साक्षी देते हैं, टेस्टिमनी देते हैं, कैसे उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया, कैसे एक्सपीरियंस रहा। तो क्या हुआ था ये स्टोरी में कि मतलब 6-7 लोग बोट से गए थे फिशिंग करने के लिए, और बहुत मतलब दूर तक गए और खो गए। मतलब आजू बाजू सब पानी था, कुछ नहीं था, सब सॉल्ट वाटर था, नमक का पानी था। एक दिन गुजर गया, खो गए, कोई नहीं, नामोशान नहीं है। दूसरा दिन गया तो प्यास बढ़ती गई। हम लोग इमेजिन कर सकते 3 घंटे के बाद पानी पीते हैं, यहाँ सोचो एक दिन गया, दूसरा दिन जा रहा है, तीसरा दिन तक गया, ये लोग डेस्परेट हो गए, पानी तो है ही नहीं, सब जगह पानी पानी तो है, लेकिन वो नमक वाला पानी वो कैसे पी सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो वो बोलने लगे कि हम लोग चलो भाई, कुछ नहीं तो ये कुछ तो नमक का पानी पी लें। तो वो पी लिया, वो लोगों ने पी लिया। तो उनको पता था ये पिएंगे तो तकलीफ़ बढ़ने वाली, प्यास बढ़ेगी, नमक के पानी से तो प्यास बढ़ती है, उनको पता था। लेकिन करे क्या, कुछ तो पेट के अंदर जाना चाहिए। तो उन्होंने पानी पी लिया। 1-2 बंदों ने बोला नहीं नहीं भाई मैं नहीं पी लूँगा, ये पानी से और तकलीफ़ें बढ़ने वाले। तो जो लोग एकदम डेस्परेट हो गए थे वो लोग ने पी लिया, और पीने के बाद वो तुरंत अगले दिन मर गए। 2-3 लोग तो ऑन द स्पॉट बोट में ख़त्म हो गए। तो जो लोग ज़िंदा थे वो लोग ने सोचा अभी क्या करें, ये लोग मर गए, अभी इनकी बॉडी तो मतलब हम लोग इनका क्यों नहीं मांस खा ले, ताकि कुछ तो हमारे पेट में जाए, हम लोग जीवित रहें कुछ दिन के लिए, जब तक मदद आए या नहीं आए। तो वो लोग ने ये सोचा मांस खाने का। तो बोले नहीं नहीं हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ये तो मर गए हैं। तो एक 4था दिन गया, 5वां दिन गया, तो 2 बंदे जो थे, एक लेडी भी थी, वो उसने भी पानी नहीं पिया नमक वाला, लेकिन वो तो पागल हो गए, मतलब कुछ भी बड़बड़ाने लगे, कुछ बोलने लगे, और वो रात को मतलब वो भी, उसने भी दम तोड़ा वो लेडी ने। तो देखो पानी का मतलब वैल्यू क्या है इसमें अपने को दिखता है। तो फिर वो जो 2 बंदे थे उन्होंने बोला अभी हम तो ज़िंदा, अपना क्यों चमड़ी या कुछ मांस खाए। तो वो लोग ने अपनी उंगलियां चबाने लगे, खाने लगे वो लोग, तो कुछ तो जाए पेट में। तो मतलब ऐसे दिन चले गए, 7-8 दिन हो गए। फिर जाके कहीं पर ये ढूंढते फिरते लोग आ गए, उनका गुम हो गए थे, तो इन्फॉर्मेशन मिली थी। फिर हेलीकॉप्टर्स आए और उनको बचाया गया। वो जो भी बचे थे 2-3 लोग, उनको उठवाया वहाँ से,
और लेके गए। फिर उन्होंने साक्षी दी कि हमारे साथ ऐसे हुआ था, खो गए थे, पानी नहीं था, हम लोग तो मरने के लिए बस पहुंच ही गए थे। मतलब इमेजिन 6-7 दिन विदाउट वाटर, नथिंग टू ईट, तपता हुआ गर्मी, धूप, मिडल ऑफ द ओशन, रात में ठंड। एक कतरा पानी का उनको मिलता था, उनको कितना अच्छा लगता था, ऐसे बोल रहे थे, लेकिन पानी नहीं। तो मतलब कितना डेस्परेशन में वो लोग आए थे पानी के लिए। और वही प्रभु यीशु मुझे सिखा रहा था कि क्या तुम इतना डेस्परेशन में आ रहे हो तुम्हारे क्रिश्चियन लाइफ में इस पानी के लिए। जीसस बोलते हैं, इफ़ एनीवन कम्स टू मी, कम, इफ़ एनीबडी इज़ थर्स्टी। चिल्ला रहे हैं, तुम लोग तो मर रहे हो, तुमको जीने का अधिकार नहीं है, तुम क्रिश्चियन लाइफ में सेटिस्फाइड हो, बस तुम्हारा जो छोटा मोटा काम है क्रिस्ट चर्च में करते हो, प्रेयर करते हो, लाइफ में वही घिसी पिटी ज़िंदगी जीते हो और हो गया। तुम लोग स्पिरिचुअली मर रहे हो, क्या तुम यीशु के पास आते हो। मुझे प्रभु यीशु ऐसे बातें कर रहे थे इस पोर्शन से, और मुझे वो इंसिडेंट याद आने लगा। तो उसी तरीके से क्या होता है कि हम इस दुनिया के मतलब दूसरे चीज़ों में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। जैसे वो जो लोग मर गए बोट में, वो लोग ने वो खारा पानी पी के, ये नमक वाला पानी पी के मतलब मर गए। वैसे हम भी क्या करते हैं, दुनिया का नमक वाला पानी पीने जाते हैं। क्या है वो? एंटरटेनमेंट, दोस्तों की संगति, गलत संगति, बस इन्जॉयमेंट, मेरे फ्लैश को क्या मिले, क्या सेटिस्फेक्शन मिले, कभी फ्लैश को नकारेंगे नहीं। बस लोगों के पीठ पीछे कुछ बोलना, बातें करना, या मतलब फ्लैश के अगेंस्ट कुछ अपन विरोध करते नहीं। स्पिरिचुअली वी आर डेड, दैट्स व्हाट जीसस इज ट्राइंग टू टीच मी। एक वचन है हिब्रूज में, मैं पढ़ रहा था कि ये जो फ्लैश है वो धोखे देने वाला है। वो वचन हिब्रूज चैप्टर 3 में आता है। चैप्टर 3 में जाएंगे, वर्स 13 ऐसे बोलता है, बट इनकरेज वन अनदर डे आफ्टर डे एज लॉन्ग एज इट इज स्टिल कॉल्ड टुडे, सो दैट नन ऑफ यू विल बी हार्डन्ड बाय डिसीटफुलनेस ऑफ सिन। पाप के धोखेधाड़ी में, इट्स डिसीटफुलनेस ऑफ सिन, मतलब ये फ्लैश जो है अपने को पाप में गिराता है, ये सिर्फ धोखा ही दे सकता है और कुछ नहीं। अभी जैसे सोचो, हमेशा कोई बंदा धोखा देता है तो उसकी बात मानोगे क्या? कोई तुमको पता है ये इसने आज तक सच के अलावा कुछ बोला ही नहीं है। ऐसे इमेजिन करो, एक बंदा समझो है, सच के अलावा कुछ बोला ही नहीं, और वो तुमको बोलेगा तुम जा सकते हो पानी में फिशिंग के लिए, ये बोट सब सुरक्षित है, तुम जा सकते हो, तुम ये बोट नहीं डूबेगी, इसमें मैंने सब चेक किया है, तुम जा सकते हो इस बोट में फिशिंग में। तुमको पता है ये बंदे ने आज तक लाइफ में कभी सच बोला नहीं। तुम जाओगे क्या कॉन्फिडेंटली वो बोट में? क्या होगा? बोट तो डूबेगी और अपन भी डूब जाएंगे। तो वही फ्लैश है, डिसीटफुलनेस ऑफ सिन, फ्लैश के धोखेधाड़ी में। तो हम, जैसे हमने बहुत कुछ सुना, आज ब्रदर ने कहा फ्लैश के काम वासनाएं क्या है, लाइंग, जलूसपन, अलग अलग चीज़ें। जैसे हम सोचते हैं कि जैसे ज़रूरत से ज़्यादा आराम होना चाहिए, तो सुबह जब भी पवित्र आत्मा अपने को उठाती है और शरीर बोलता है नहीं आराम करो, तुम स्पिरिचुअली ओके हो, आज तो चर्च जा ही रहे हो, 6 घंटे या 4 घंटे जो भी है तुम चर्च में स्पेंड करने वाले हो, आराम करो, आराम से जाओ, कुछ ज़रूरत नहीं जल्दी जाने की, सब ठीक ठाक, सब अरेंजमेंट रहेगा, तुम आराम से उठो। तो हम लोग
उसको क्या बोलते हैं? सच बात है। वो झूठ बोलने वाला बंदा जैसे झूठ बोलता है और हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, और वो जैसे एग्जाम्पल जैसे दे रहा था, जैसे बोट में वो जाने के लिए बोल रहे हैं जिसने आज तक कभी सच बोला नहीं, और हम उसका विश्वास करते हैं, उसी तरीके से हम लोग फ्लैश को क्यों नहीं उस तरीके से रिएक्ट करते हैं? नहीं फ्लैश, तुम झूठे हो, तुमने आज तक सच के अलावा कुछ बोला ही नहीं है। लेकिन हम बस फ्लैश को लाइटली लेते हैं, जैसे को वो बंदा जैसे झूठ बोलता है, हम लोग कोई झूठ बोलता है तो उसकी कभी बात नहीं मानेंगे। तो उसी तरीके से हम लोग फ्लैश को क्यों नहीं इस तरीके से लेते अपने जीवन में, क्योंकि आज तक कभी फ्लैश ने सच बोला नहीं है, और हमारी मृत्यु निश्चित होती है जब भी हम फ्लैश में डालते हैं। जब भी पवित्र आत्मा हमको प्रेयर करने के बोलते हैं और हम लोग प्रेयर नहीं करते हैं तो क्या होता है? टाइम वेस्ट हो जाता है, एक उत्साह भी नहीं होता है, एक आनंद भी नहीं होता है, क्रिश्चियन लाइफ घिसी पिटी चलती रहती है और कुछ प्रोग्रेस होता नहीं है। बस हम सेटिस्फाइड रहते हैं जो हम चर्च में काम करते हैं उसी में। और इसीलिए जीसस क्राइस्ट के पास आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही मतलब सीरियसली लेना है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक बार रिसेंटली गुस्सा होने का मतलब ये आ रहा था, और गुस्सा ऑलमोस्ट हो भी गया था, लेकिन पवित्र आत्मा कैसे कन्विक्ट करती है। पैसे का कुछ मामला था और मुझे पैसे लेने थे, और लेकिन डिले हो रहा था। एक दिन दूसरे दिन मतलब 2 साल तो वेट कर लिया, और बोल रहे थे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो मतलब फ्रस्ट्रेशन आ जाता है बाहर। तो उसी समय मतलब एक अपन जो रिप्लाई देते हो बंदे को, उसमें फ्लैश मुझे लॉर्ड दिखा रहा था, मैं गुस्से से बात कर रहा हूँ, लेकिन जाते वक्त पवित्र आत्मा बातें करता है कि इस तरीके से नहीं बात करना चाहिए था, ये गलत है। तो उस वक्त अपने आप को मैंने ये किया, हाँ लॉर्ड ये मेरे फ्लैश में मैं जी रहा था, ऐसे नहीं बात करना चाहिए था। तभी क्षमा मांगी और अपने आप को मतलब पवित्र आत्मा के अधीन किया। ऐसे अगर हम करते रहेंगे तो कितना कुछ अच्छा हो प्रोग्रेस हो सकता है अपने जीवन में, और ऐसे करते जाएंगे तो हमारे अपने जीवन से दूसरे भी ब्लेस होंगे। जो कुछ हम शेयर करेंगे मीटिंग में या पर्सनली शेयर करेंगे, दूसरे को इनकरेजमेंट मिलेगा। तो लेट्स कम टू लॉर्ड जीसस विद दैट काइंड ऑफ थर्स्ट। लेट्स नॉट बिलीव our flesh. He's always told lies and he's going to tell lies in future also. So let's obey the Holy Spirit and come to Lord with that tremendous need, in that desperation, just like those people who are dying for water. Lord is saying, are you hungering or are you satisfied? That's the question. Amen.